नुहू में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर गांधी पार्क से शहीद पार्क तक निकली भारत जोड़ो पदयात्रा। नुहू में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाई गई। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से गांधी पार्क से शहीद पार्क तक भारत जोड़ो पदयात्रा का भव्य आयोजन किया गया। गांधी पार्क से शुरू हुई ये पदयात्रा नुहू के मुख्य बाजार से गुजरते हुए शहीद पार्क पहुंची। यात्रा में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं, स्थानीय लोगों और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस पदयात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के प्रदेश महामंत्री संदीप जोशी शामिल हुए। उनके नेतृत्व में यात्रा आगे बढ़ती रही और रास्ते में लोगों को राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे का संदेश दिया गया। सरदार पटेल की जयंती पर निकली ये पदयात्रा राष्ट्रीय एकता दिवस की भावना को सशक्त रूप से प्रदर्शित करती दिखाई दी। शहीद पार्क पहुंचकर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों को पुष्प अर्पित कर विनम्र श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम में यात्रा के संयोजक वीरपाल कालियाका, भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री कुंवर संजय सिंह, रमेश मानुवास, वरिष्ठ नेता हेमराज शर्मा सहित कई अन्य भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सरदार पटेल के आदर्शों, उनकी दूरदर्शिता और देश की एकता के प्रति उनके अदम्य योगदान को याद करते हुए आयोजित ये पदयात्रा समाज में सौहार्द, एकता और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाला प्रेरणादायक संदेश लेकर निकली। भाजपा द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम जिले में राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। और ये जो प्रोग्राम किया गया है, कहां से लेकर कहां तक यात्रा निकाली गई है, क्या कहना है? आज राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में माई भारत के द्वारा सौजन्य से सभी राष्ट्रभक्त जो नूह के अंदर हैं, उनके द्वारा सरदार लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल की याद में ये यात्रा निकली है। 3 किलोमीटर की यात्रा थी जो शहीदी स्मारक पे आके समाप्त हुई है। हमारे साथ में जिलाध्यक्ष हमारे भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र जी, हमारे पूर्व में मंत्री रहे सुरेंद्र सिंह जी, जय जी और वीरपाल जी, और सभी भारतीय जनता पार्टी के भी, और बाकी सब स्कूलों के जो बच्चे हैं जिनमें राष्ट्रभाव के जागरण के लिए वो आए हैं, साथ में सबको जगाने के लिए आए हैं। मोदी जो कहते हैं कि 140 करोड़ लोगों के देश की ताकत मेरे साथ है, वो तभी संभव हो पाया जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता, स्वतंत्रता सेनानी इस देश में पैदा हुए, जिन्होंने 565 रियासतों को, छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर अखंड भारत का निर्माण किया। क्योंकि अंग्रेजों ने तो इस तरह की व्यवस्था कर दी थी, द्विराष्ट्र का सिद्धांत में देश को आजाद किया और पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना के उन्होंने सोचा था कि ये विखंडन की स्थिति में भारत रहने वाला है। लेकिन उनके मंसूबों, और उन्होंने सोचा था कि फिर से हम यहाँ आके स्थापित हो जाएंगे, लेकिन उनके मंसूबों में पानी फेरते हुए अपनी दृढ़ शक्ति, मतलब लौह पुरुष इसलिए कहते हैं, अपनी दृढ़ शक्ति के कारण उन्होंने देश की आजादी से पहले योजना बनाई। जितनी रियासतें थी उनका आग्रह किया, उनके आग्रह पे सभी एक ध्वज के नीचे अखंड भारत के साथ सभी रियासतें मिली। उसके बाद 4 रियासतें रह गई थी, हैदराबाद रह गई थी, भोपाल, जूनागढ़ और कश्मीर। उनको भी 3 रियासतों को उसी समय मिलाने का काम किया। और उसके पश्चात हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे अमित शाह गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में या उनके साथ जो देश खड़ा है, उसके कारण 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर भी भारत का अखंड अंग बन गया, अखंड भारत का। और सरदार वल्लभ भाई पटेल या जी ने प्रशासनिक सेवा, जो आजकल आप IAS IPS देख रहे हैं, उसकी व्यवस्था बनाने में, UPSC को स्थापित करने में उनका योगदान रहा। और पहली बार जो सोमनाथ का मंदिर, जो महमूद गजनबी ने 16 बार आक्रमण करके उसको लूटा था, उसको भी नवीनीकरण करने में सबसे पहला काम जो किया था, सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार, वो भी सरदार पटेल ने किया था। आज तक जितने भी गृह मंत्री हुए हैं उसमें
सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सबसे ऊंचा रहा है, जबकि उस समय भी प्रधानमंत्री नेहरू जी का नाम अच्छा उसमें जाना जाता था और उसके बाद कई गृह मंत्री रहे। लेकिन अब जो हमारे प्रधानमंत्री 2047 में नरेंद्र भाई मोदी 2047 में जो विकसित राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, उनके साथ अमित शाह जो बने, जिन्होंने 370 धारा की घोषणा भी की हटाने की और उसका विलय करवाया, तो मेरा कहने का अर्थ ये कि उसके बाद यही गृह मंत्री ऐसे हैं जिनकी ख्याति भी और इसका यश देश के अंदर बढ़ रहा है, अमित शाह जी का। जबकि आज के दिन भी प्रधानमंत्री की ख्याति पूरे विश्व के अंदर, सब जानते हैं कि वो पूरे विश्व के नेता है, उसके बावजूद भी अपने कर्तव्य से अपने छवि बनाना एक बहुत अच्छी बात है और देश अब आगे बढ़ रहा है। बस आह्वान यही है, पूरे भारतवर्ष से आह्वान किया, हमारे नेतृत्व ने भी आह्वान किया है कि सब एक साथ रहें, इकट्ठे रहें, जिससे कि भारत पूरे विश्व के अंदर एक अच्छी शक्ति के रूप में, एक सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरे। इतना ही कहना।